अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम निहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुस्लिम ताजिरों की हिमायत में आए बीजेपी रुकन असम्बली, मंदिरों के अतराफ मुस्लिम दुकानदारों को लगाने की हिमायत। मुस्लिम ख़वातीन की ऑनलाइन नीलामी में मुलव्विस 2 इंतहा पसंदों की अदालत ने की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर, कहा मुलजिमीन ने पहली बार किया जुर्म। यूपी इंतखाबात के बाद अब फिर आए अच्छे दिन, 5वें दिन भी ईंधन की कीमतों में हुआ इजाफा। हिजाब पर पाबंदी के दरमियान ओडिशा में बाहिजाब खातून ने जीता म्यूनसिपलिटी चेयरपर्सन का इलेक्शन, फ़िरका परस्तों ने खाई शिकस्त। रूस और यूक्रेन मज़ाकरात के 3 शुरका को जहर दिए जाने के आसार, 2 यूक्रेन तो 1 रूसी मज़ाकरातकार हुए बीमार। कर्नाटक में मंदिरों के करीब मुस्लिम ताजिरों के बाइकआउट के दरमियान यहाँ से बेलगावी इलाके से बीजेपी के रुकन असम्बली अनिल बेनके ने मुस्लिम ताजिरों की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम ताजिरों को माशी रंग व नस्ल का शिकार नहीं होने देंगे। हालांकि रियासती बीजेपी वज़ीर आला ने पहले ही वाज़ेह किया है कि वो मंदिर के अहाते और मजहबी मेलों में गैर हिंदू ताजिरों को इजाज़त न देने पर मंदिर के हुक्काम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बरखिलाफ अपनी हुकूमत की पॉलिसी से मुख्तलिफ राय रखते हुए बेनके ने कहा कि ये लोगों से ये कहना गलत है कि वो अपनी ख़रीदारी सिर्फ मखसूस दुकानों से करेंगे। बेनके ने कहा कि मेलों में मुसलमान ताजिरों पर पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि सबको अपनी पसंद के मुताबिक कारोबार करने की आज़ादी है, अवाम को फ़ैसला करना चाहिए कि वो कहाँ से ख़रीदना चाहते हैं। इससे कबल बेनके ने कर्नाटक में 10वीं जमात के इम्तिहानात के पहले दिन हिजाब पहनकर अपने तालीमी इदारे में आने वाले तलबा का फूलों से इस्तकबाल भी किया। दूसरी जानिब चामराजनगर के ज़िले के गंडलूपेट कस्बे के एक बजरंग दल विंग ने ज़िले हुक्काम को एक मेमोरेंडम पेश किया है कि वो श्री हम्मद गोपाल स्वामी पहाड़ी के दामन में मुस्लिम ताजिरों की दुकानों और तिजारती इदारों को फौरी तौर पर हटाए। आपको बता दें कि कर्नाटक के साहिली इलाकों जैसे मलनाड इलाका और जनूबी और शुमाली कर्नाटक के अजला में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी की तर्ज पर अदालतों में भी तफरीक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले दिल्ली जेनोसाइड, फिर लिंचिंग और अब सुली डील्स और बुलीबाई ऐप के मुलजिमान की भी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इन एप्लीकेशंस के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाया गया था। दिल्ली की अदालत ने इंसानी हमदर्दी का हवाला देते हुए दोनों शरपसंद ओमकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। हालांकि अदालत ने इन पर मुतअद्दिद पाबंदियाँ भी आयद की, लेकिन ज़मानत की मुखालिफत में तर्क दिया जा रहा था कि दोनों मुलजिमीन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की गई है, जबकि FSL के नताइज आना बाकी है। अदालत का ख्याल है कि मुकदमा जिस मरहले में है उस वक्त मुलजिमान हक़ाइक़ से छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएंगे। ये भी दलील दी गई है कि मुलजिमान ने पहली बार जुर्म किया है और उन्हें तवील अरसे तक जेल में रखना मुनासिब नहीं होगा। नीरज बुलीबाई केस में मुलजिम है, जबकि ओमकारेश्वर ठाकुर पर इल्ज़ाम है कि उसने सुली डील्स ऐप तैयार की थी। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। इस इजाफे के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये फ़ी लीटर को पार कर गया है। दिल्ली में 80 पैसे की छलांग के साथ पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 70 पैसे इजाफे के साथ 91 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो गई। इसी के साथ मुंबई में पेट्रोल की कीमत 85 पैसे से बढ़कर 115 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 75 पैसे से बढ़कर 99 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर हो गई। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 गुना इजाफा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है और इसी की बुनियाद पर नई कीमतें रोज़ाना सुबह 6 बजे से लागू होती हैं और इसी सबब आज मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हिजाब पर पाबंदी के दरमियान बाहिजाब ख़वातीन की नई उड़ान के अनगिनत मिसालें सामने आ रही हैं। एक ताज़ा मिसाल उड़ीसा से सामने आया है, जहां 31 साला खातून गुल मकई दिलावाजी हबीब का है, जिन्होंने हाल ही में रियासत के बलदियाती इंतखाबात में तारीख रकम की है। गुल मकई ने भद्रक म्यूनसिपलिटी में बतौर आज़ाद उम्मीदवार चेयरपर्सन के ओहदे का इलेक्शन जीता है। काबिल गौर और अहम बात यह है कि उन्होंने मजबूत हरीफ को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। गुल मकई ने बीजू जनता दल यानी BJD की उम्मीदवार सुमेता मिश्रा को 3256 वोटों से शिकस्त दी। हालांकि मुसलमान ओडिशा की आबादी का 3% से भी कम है और रियासत की सियासत में उनकी नुमाइंदगी इंतहाई कम है। इसके बावजूद सियासी समझबूझ से गुल मकई ने यह इंतखाबात जीता। इस जीत के बाद से गुल मकई सुर्खियों में है। MBA पास गुल मकई की कामयाबी एक संग मील है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भद्रक में एक मुस्लिम खातून को शहरी बलदियाती इदारे की चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है।
नाज़रीन, अब आलमी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और एक बड़ी ख़बर यूक्रेन से है, जहां यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ यूक्रेन और रूस के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद इस बातचीत के कम अज़ कम 3 शुरका को जहर दिए जाने के आसार पाए गए हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 शख्सियात में जहर खुरानी के असरात पाए गए हैं, उनमें से कम अज़ कम 2 यूक्रेन मुज़ाकराती टीम के रुकन थे और तीसरे अरबपति रूसी कारोबारी शख्सियत रोमान अब्रामोविच है। अखबार के मुताबिक जहर दिए जाने के बाद तीनों के जिस्मों पर इसके असरात देखने को मिले। ख़ासतौर पर आँखों और जिल्द में इसके असरात देखने में आए हैं, जिनकी शिद्दत एक दिन बाद काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। एक तरफ जहां दुनिया में वैक्सीन लाजमी करार देने की मुखालिफत हो रही है, तो वहीं जर्मन वज़ीर सेहत अपने मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए चौथी वैक्सीन लगवाने के फिराक में हैं। हालांकि जर्मनी में वैक्सीन लाजमी करार देने के खिलाफ कई मरतबा एहतजाज भी हुए। इसके बावजूद जर्मन वज़ीर सेहत कार्ल लाउटरबाख यूरोपीय यूनियन के ज़रिए तमाम रुकन ममालिक में 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर शहरी को कोरोना की चौथी वैक्सीन लगाने के हक़ में हैं। लाउटरबाख ने बर्लिन में इस सिलसिले में कहा कि ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़राए सेहत के अगले इजलास में तजवीज़ पेश करेंगे कि तमाम बुज़ुर्ग शहरियों को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन का चौथा टीका लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ये चौथी वैक्सीन मुमकिन तौर पर इस साल सितंबर से लगाना शुरू की जा सकती है। इससे कबल वैक्सीन ही से मुताल्लिक़ अफ्रीकी यूनियन ने यूरोपीय यूनियन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो वैक्सीन की मौसर फराहमी में तफरीक़ से काम ले रही है और कई अफ्रीकी ममालिक को अभी भी वैक्सीन के डोज फराहम नहीं किए गए हैं। अमेरिका में गुज़िश्ता साल साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई थी, जिसके बाद वाशिंगटन में कांग्रेस की कैपिटल हिल कहलाए जाने वाली इमारत पर ट्रंप के हामियों ने हमला कर दिया था। इस हमले की तफ्तीश में अदालत के ताज़ा बयान से ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा होने की उम्मीदें हैं। एक अमरीकी अदालत के जज के मुताबिक साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के बाद इक़्तिदार रोकने की कोशिश करते हुए जराइम का इर्तिकाब किया था। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि उस वक्त सदर के ओहदे पर फायज ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन की कामयाबी को कांग्रेस के ज़रिए रुकवाने गैर कानूनी तरीके से कोशिश की थी। अगर इस मामले में मज़ीद पेश रफ्त होती है तो ट्रंप को न सिर्फ अमरीकी क़ानून के हिसाब से मज़ीद पाबंदियों का सामना होगा, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरें, जिसका असर रास्त या बिर रास्त हम पर होता है। आपको खबरें कैसी लगी? आपकी राय कमेंट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।